नासा और ना जाने कितने बड़े बड़े और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस एनर्जी साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। बायोमैग्नेटिक थेरेपी, ये दो प्रकार की थेरेपी है, एक मैग्नेटिक थेरेपी, एक बायोमैग्नेटिक थेरेपी। दोनों में क्यों फर्क है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो बायोमैग्नेट है और मैग्नेटिक थेरेपी है, इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क जो है वो है मैग्नेट का। किस चीज का? मैग्नेट का। क्योंकि ये जो मैग्नेट है वो एक ऑर्डिनरी मैग्नेट आता है जिसे फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करके डेवलप किया जाता है, चार्ज करके बनाया जाता है, कृत्रिम बनाया हुआ मैग्नेट। लेकिन मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो है मैग्नेटिक थेरेपी, चुंबकीय चिकित्सा नहीं, नेचुरल बायोमैग्नेटिक थेरेपी। और ये बायो मतलब होता है नेचुरल, जो पृथ्वी का हिस्सा है और पृथ्वी से ही इसे निकाला गया है। तो ये जो बायोमैग्नेटिक थेरेपी है इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। इन दोनों में क्या फर्क है समझ में आ गया? नेचुरल और सिंपल। हमारा ये मैग्नेट थेरेपी जो है हमारे शरीर पे कैसे इम्पैक्ट डालता है, और हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वायु। ये 5 तत्वों के बारे में आप अच्छी तरह समझे, क्योंकि ये हमारा शरीर का हिस्सा है और यही हमारा शरीर है। अगर हम ऐसा भी कहें तो कोई बुरी बात नहीं है। ये हमारा शरीर का निर्माण इसी 5 तत्वों से हुआ है, राइट। और इसे हम पंच तत्व भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पांचों तत्व है। हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जब हमारी बॉडी स्वयं से हीलिंग का काम करती है, और ये जो हीलिंग का काम होता है ये सुबह रात को सोते समय आपकी बॉडी इस काम को इम्प्रूव करती है। स्लीपिंग इज इक्वल टू हीलिंग। सोना एक हीलिंग के बराबर है, और सोना हमारे लिए बहुत कीमती है। मतलब इंसान अगर जिंदा है तो उसका 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। एक सर्वे किया गया था और सर्वे इस तरह से था कि वर्ल्ड वाइड सर्वे था ये, एक कैदियों के ऊपर सर्वे किया गया था। तो कैदियों को एक अनाउंसमेंट की गई कि कोई भी कैदी जिनको मृत्यु दंड दिया गया है, मतलब फांसी की सजा है, उन लोगों को अनाउंस किया गया कि अगर कोई अगले 12 दिन तक बिना सोए, सोना नहीं है, बिना सोए रह सकता है, मतलब जाग कर रह सकता है डे एंड नाइट, 12 दिन तक जो ऐसा कर लेगा उसे हम रिहा कर देंगे। और ये सर्वे हुआ, लोगों ने उसको, बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, दर्जन से भी ज्यादा लोग उसमें भाग लेने लगे। तो डॉक्टर की निगरानी में उन लोगों का ये जागरण शुरू हुआ। एक दिन निकला, एक रात निकली, 2 दिन निकला, 2 रात निकली, 3 दिन, 4 दिन हुए तो ये लोग कुछ पागलों जैसी हरकतें करने लगे, कागज खाने लगे, कुछ भी जो भी हो रहा है, मतलब अनकंफर्टेबल होने लगे। और दोस्तों 6-7 दिन के बाद इन्हीं लोगों में से लोगों का देहांत होने लगा, लोग मरने लगे। तब इस शोध पर यह पता किया गया कि सोना बहुत जरूरी है। सोना जरूरी नहीं है, सोना बहुत जरूरी है। जो सोना, गोल्ड जिसे कहते हैं, उससे भी ज्यादा अगर अनमोल कोई है तो वो है आपकी नींद, आपकी स्लीपिंग। अगर आप 8 घंटे नहीं सो रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। और इसके लिए मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल हूं, पिछले 2 साल के अंदर जब ई वायटम के लिए भागा दौड़ी होती थी तो मैं नॉन स्टॉप काम करता था। दिन में काम कर रहा हूँ, रात को ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, खुद से गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी जरा सा नींद ज्यादा आता है तो गाड़ी को साइड में लगा करके पार्किंग में थोड़ा सा सो जाता है, 1-1.5 घंटा 2 घंटे सोता हूँ। जैसी आंख खुलती है फिर रनवे पे गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। ये काम होने लगा, साथ साथ में मेरा खान पान चेंज हो गया।
अब चलो खाना खाना है, लेकिन भैया यहाँ से मुझे वहां पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, सुबह का आयोजन है, प्रोग्राम है, सुबह मॉर्निंग में जल्दी पहुंचना है क्योंकि सुबह 5:45 की जूम की मीटिंग है, तो मुझे वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है, बीच हाईवे पे रहूंगा तो काम नहीं हो पाएगा। इस तरह टास्क लेकर के डे एंड नाइट में काम करता था। हुआ ये, जो मेरा वेट था, वजन था, तकरीबन 80-82 के आसपास था, सॉरी 78 to 80 के पास आसपास था, वो गेन हो गया। तकरीबन 9-10 किलो वजन मेरा बढ़ गया। राइट, अनकंफर्टेबल था, मैं खाना कभी भी खा लेता था, लगा भाई भूख लग रहा है, चलो यहाँ होटल पे चाय रोक लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, पकौड़े कर लेते हैं, मतलब रोड साइड फूड्स मैक्सिमम मैंने खाया। अब ये तो मालूम है कि रोड साइड फूड कैसा होता है, कोई गारंटी नहीं है कि वो फ्रेश होगा, पता नहीं कब का रखा होगा, क्या रखा होगा, आप कितना सर्वे करेंगे, और उसे पूछोगे भी तो कोई ये नहीं कहता दुकानदार कि भैया ये कल का था, आज भी बना के दे रहा हूँ, कोई नहीं कहता है। तो बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, और डिस्टर्बेंस की वजह से पेट के अंदर समस्या हुई, पूरा बॉडी के अंदर पेन शुरू हो गया, मैट्रेस का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ ब्रेसलेट पहन के रख रहा हूँ, मैट्रेस में बैग में रखता हूँ कि चलो इसमें बिछा के सोऊंगा, कहीं पर जहां भी होटल रहेगा वहां लगाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मिल जाता था कि हमको दे जाओ, इमरजेंसी है, अर्जेंट है, और हमें उन्हें देना पड़ जाता था, हम दे भी देते थे, चलो कोई बात नहीं, आप बिजनेस को प्रायोरिटी दिया। लेकिन मैं कहूंगा दोस्तों, बिजनेस को प्रायोरिटी जरूर दो, लेकिन उसके पहले अपने शरीर को प्रायोरिटी दो। ये जो हमारा शरीर है, ये ओवर इन ऑल, अगर इसके 78 ऑर्गन्स पार्ट को निकाला जाए, जिसकी रिपेयरिंग रात को करते हैं हम लोग, तो इसका जो वैल्यू है वो है 311 करोड़ रुपए। अब आप समझिए अपने पास कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है हमारे पास। 311 करोड़ का शरीर है, हमारे एक एक पार्ट की वैल्यू है अरबों करोड़ों खरबों करोड़ों रुपए में है। और माय डियर फ्रेंड, ये इंटरनेशनल मूल्य है। आप देखिए हमारे 78 ऑर्गन, सारे पार्ट अलग अलग निकालो, इसे कहते हैं मानव शरीर के तस्कर। लोग इस तस्करी को करते हैं और बड़े लेवल पर ये तस्करियां होती हैं। तो हमारे 78 ऑर्गन्स पार्ट को ध्यान रखने का काम हमें करना है। विज्ञान ने, साइंस ने हमारे शरीर के अंदर इस चीज का मैकेनिज्म इतना अच्छा बनाया है, तो रात को हम पूरे दिन भर जितनी भी काम करते हैं, जितनी ऊर्जा हम लोग खर्च करते हैं, जितनी भी चीजें हम लोग खाते पीते हैं, उसको पचाने का काम, बहुत सारी चीजों का जो काम है रात को सोते समय होता है। इसलिए स्लीपिंग के अंदर एक चीज का आपको ध्यान देना है, आपको क्वालिटी की स्लीप चाहिए, डीप स्लीपिंग होनी चाहिए। स्लीपिंग इज इक्वल टू हीलिंग, स्लीपिंग इज इक्वल टू इम्यूनिटी। ऑलवेज स्लीप ऑन एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग हाई इंटेंसिटी बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड। यहाँ पे हमने मैग्नेट की बात किया है कि आप जब भी सोएं, सोते समय आप हमारा हाई इंटेंसिटी बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड है, इसके ऊपर सोएं, जिससे आपका स्लीप वेल बी वेल, हम अच्छा सोएंगे, अच्छा रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप आज से अपने आप को प्रॉमिस करें, अपने शरीर को प्यार करते हैं, अपने शरीर से प्रॉमिस करें, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। कम से कम 5-7 बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। सारे शरीर पे हाथ फेरते हुए उससे प्रॉमिस करो कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। आई प्रॉमिस टू यू, आई लव माई बॉडी, आई लव माई ईच एंड एवरी ऑर्गन्स पार्ट। मैं हर हाल में तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। इस पॉइंट को कह लीजिए, दुनिया की कोई भी बीमारी एक ही वजह से होती है, जिसे हम कहते हैं लापरवाही। पॉइंट बी नोटेड। दुनिया की कोई भी बीमारी अगर हमें होती है तो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से होती है। ये लापरवाहियों को छोड़ो और जिंदगी को जीना शुरू करो। तो प्रॉमिस करो अपने आप से, लव योर ओन सेल्फ,
दुनिया में हम सबसे प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार मिलता नहीं मिलता उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने आप को प्यार किया तो आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप प्यार में चाहते हैं। ये शरीर आपको लंबी आयु दे सकता है, ये शरीर आपको जिंदगी जीने का पूरा मौका देती है। ये जिंदगी में कुछ नहीं है इस शरीर के अलावा दोस्तों, जो लाए नहीं थे वो ले भी नहीं जाएंगे। ध्यान रखना, जो लाए नहीं थे वो ले भी नहीं जाएंगे। पॉइंट को नोट किया जाए, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे और छोड़ जाएंगे तो सिर्फ एक ही चीज, और वो है यादें, यादें और यादें। तो इन यादों को छोड़ो, तो ऐसी यादें छोड़ो कि लोग भी कहें कि क्या आदमी था, क्या व्यक्ति था, कितना व्यक्तित्व का धनी था, और उसकी तारीफ होनी चाहिए। घर वाले भी खुशी खुशी कहें, नाओ बहुत बढ़िया, अपना जीवन जिसने भी जिया उसने अपने जीवन को सार्थक किया। ना कि ऐसा कि जमाना आ गया, समय आ गया, बुढ़ापा आ गया, खड़े होने का होश नहीं है, बिस्तर खराब कर रहे हैं और जिंदगी को बस अब नर्क में जी रहे हैं। कहते हैं ना, नर्क और स्वर्ग कुछ भी बाहर है या नहीं पता नहीं, लेकिन इस धरती पर दोनों चीजें हैं। तो अपनी बॉडी को बिल्कुल हेल्दी रखो। और लास्ट मोमेंट में मैंने कई लोगों को ऐसा भी देखा है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल समय, अपने अनुभवों के साथ जीने वाला एक बहुत बड़ा समय, वो लोग अपने घर की चारपाई पर या हॉस्पिटल में या बस दवाइयों के चक्कर में बिता देते हैं। दोस्तों, मेरा निवेदन है, आपको आज तक जो भी गलतियां हुई वो अज्ञानता की वजह से हुई हैं, लेकिन आज आपको ये ज्ञान मिल रहा है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि ज्ञान लेने के बाद भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो मैं इतना ही बोलूंगा कि आप कहीं ना कहीं अब बेईमानी कर रहे हैं। माफ कीजिए। इन सब चीजों को आज से शुरू करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योगा करें, सेल्फ हीलिंग के जितने भी अच्छे से अच्छे आयोजन और कार्यक्रम होते हैं उन्हें अंजाम दें। ये बहुत जरूरी है। सो नाउ लेट्स मूव, हम आगे बढ़ते हैं। स्लीपिंग की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी और बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्रीज पर इसमें बहुत सारी किताबें हैं। अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो मैं इतना ही कहूंगा, आप अमेजोन पे जाओ, अमेजोन पे ऑल ओवर वर्ल्ड की किताबें आपको मिलेगी, आप वहां से बुक मंगा सकते हैं मैग्नेटिक थेरेपी के ऊपर। ये बात तो अभी वीडियो में आप सुन रहे थे कि सारी जिंदगी इंसान शरीर से पैसा कमाता है, बाद में वही पैसा शरीर पे खर्चा करता है। इसको याद करो ये पॉइंट। क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति को आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी को उसके बारे में समझा रहे हैं, तो आप इस लाइन को उसको समझाएंगे ना, तो उसको जल्दी हिट करेगा। उसको लगेगा हाँ बात सही कह रहे हैं अनिल जैन, आप सही कह रहे हैं। तो इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। फिर कुछ कुछ पॉइंट अब मैं पॉइंट नोट कराऊंगा, जल्दी जल्दी पॉइंट नोट कराऊंगा, इन पॉइंटों को नोट कीजिएगा। हमारा जो सूरज है इस गैलेक्सी में सबसे बड़ा मैग्नेट का गोला है। इसके अंदर सदियों से विस्फोट होते चले आ रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। उन्हीं विस्फोट से जो छोटे छोटे कण और टुकड़े होते हैं, उन्हीं टुकड़ों को आप लोग कहीं ना कहीं पिरामिड, पिलकामिड या फिर जो भी ग्रह आप बोलते हैं, वो सब ग्रह इसी से बनते हैं। मंगल ग्रह, ये ग्रह, वो ग्रह, ये सब सूरज के टूटने फूटने विस्फोटों से ही उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं में से ग्रह जिसको हम लोग अर्थ बोलते हैं, पृथ्वी, और हमारा पृथ्वी भी उसी का है। जैसे सोना होता है ना, सोना, सोने में से कोई टुकड़ा टूटेगा तो वो भी सोना ही होगा ना। हाँ, ये लोहा हो जाएगा नहीं, वो भी सोना ही होगा। तो जो सूरज में से विस्फोट हुए, इनमें से 500 करोड़ साल पहले एक और विस्फोट में एक टुकड़ा निकला और वो टुकड़ा है पृथ्वी, अर्थ। आवर अर्थ इज ऑल्सो इज मतलब वेरी बिग जायंट मैग्नेट है। हर जायंट मैग्नेट है, बहुत बड़ा मैग्नेट का गोला है पूरे ब्रह्मांड में। और सबसे ज्यादा मैग्नेट फ्रीक्वेंसी को हाईली इन्फ्लुएंस करता है तो हमारा ये पृथ्वी करता है। एंड डीप इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, आवर बॉडी अट्रैक्ट, रिस्पॉन्ड, कम्युनिकेट
विद मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। कि कैसे कैसे होता है इसको भी आप थोड़ा सा मैं आपको उसमें बोल डालता हूँ। तो अब एक चीज समझ कि हमारी पृथ्वी 500 साल पुरानी है और 500 साल से लगातार ये पृथ्वी के ऊपर लगातार परिवर्तन होते चले आ रहे हैं। पृथ्वी की रचना देखा जाए तो पृथ्वी के एकदम पेट में बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर एक इनर कोर करके जगह है और उसके ऊपर आउटर कोर है और उसके ऊपर बहुत सारी लहरें हैं। इसकी जो गहराई है इनर कोर की वो है 6000 किलोमीटर गहरा। पृथ्वी की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर आउटर कोर करके जगह है और हमारा पृथ्वी के ऊपर और नीचे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इसको भी आप लोग याद कर लें। इसी वजह से हमारी पृथ्वी एक दायरे में एक जैसी बनी हुई है, घूमती है लेकिन वो डमरू की ओर बसती नहीं है। तो हमारी पृथ्वी पे साउथ पोल नॉर्थ पोल की एनर्जी भी है क्योंकि मैग्नेट कोई सा भी ले लो बिना बिना साउथ पोल और नॉर्थ पोल एनर्जी के बन ही नहीं सकता। तो हमारी पृथ्वी के अंदर नीचे अगर आप जाते हैं, देखिए बीच में डेप्थ करके जो पॉइंट लिखा हुआ है वहां 6378 नीचे किलोमीटर है और उसके सामने टेम्परेचर लिखा हुआ है 7200 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पर जो अंदर की साइड में टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 7200 डिग्री है। इस पॉइंट को भी नोट कर लो, एक 6000 किलोमीटर गहराई में और एक 7200 डिग्री। और ये इतना गर्म होता है 100 डिग्री पे पानी उबल जाता है और 1500 डिग्री पे लोहा पानी हो जाता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो 7200 डिग्री कितना होगा, मतलब सीधा सीधा सा कह लो एकदम सूरज की तरह होता है। किसी को समझाना चाहे तो ये भी समझा सकते हैं कि जैसे आपने लकड़ी जलाते हैं तो कोयला निकलता है उसमें से, कोयला लकड़ी कोयला बन जाता है, वो धधकता रहता है और जब वो कोयला धधकता है ना, जब एक अंगार की तरह लाल लाल कोयले को उठा करके एक साइड में रखो और फिर देखिए उसे ठंडा होने में कितना टाइम लगता है और कोयला ठंडा होना शुरू होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, गलती से भी कोयले को ऐसे कोयले को जो आपने बुझा दिया और उठा लो हाथ में रख लो तो मत रखना, क्योंकि उसके अंदर हीट बनी रहती है। वो धीरे धीरे ऊपर की सतह से जाएगा और पेट के अंदर फिर भी आग होती है। और अगर कोयले और इस आग के बारे में थोड़ा डिटेल में जाओ तो जाओ कहाँ पे, झारखंड में जैसे जमीन के अंदर कोयला भरपूर मात्रा में है, बहुत बड़ी मात्रा में, और वहां पर जमीन में से आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। वो अब आप कहेंगे धुआं जमीन में से, बोले यस। तो वो क्यों निकलते दिखेगा, क्योंकि वहां पर जमीन के अंदर जो कोयला है वो धधक रहा है, आग लगी पड़ी हुई है। ये मेरी आंखों देखी हुई बात मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर कई जगह माइनिंग करते हैं तो वहां से पत्थर निकालते हैं, कहीं माइनिंग करते हैं वहां सोना निकालते हैं, लेकिन वहां पर जब माइनिंग होती है तो वो काला सोना निकालते हैं, ब्लैक गोल्ड, जिसे हम कोयला कहते हैं। और वहां के कोयले को मैं खुद बोकारो थर्मल सिटी गया हूं, मेरी आंखों से मैंने उस मंजर को देखा है। बहुत बड़े बड़े पट्टे लगे हुए हैं, माइनिंग चालू है और धधकता हुआ कोयला वहां से निकाला जा रहा है। अगर कोयले धधकते हुए कोयले को यूज नहीं करोगे तो राख हो जाता है वो। तो वो लोग करते हैं, वहां से उस कोयले को निकालते हैं मशीनों के द्वारा और उसको एक बहुत बड़ा पानी का एक बहुत बड़ा समुद्र जैसा बना रखा है उन्होंने बहुत बड़े एरिया में, और वो धधकते हुए कोयले को उसके अंदर डाल देते हैं और पानी उसके अंदर वो कोयला चलता है, घूमता है और वो बिल्कुल चिल्ड और ठंडा हो जाता है। और उसके बाद उस कोयले को वहां पर क्रेन के माध्यम से निकाल के ट्रकों को भरा जाता है और वो ट्रक जो है जाकर के भरते हैं बड़ी बड़ी ट्रेन को, और उन ट्रेनों के अंदर वो जब बोगियां होती हैं उसके अंदर कोयला भरा जाता है तो वो कोयला सीधा जाता है अपनी जगह पर जहां उसकी जरूरत है। कई सारी फैक्ट्रियों में कोयला लगता है। पहले रेलवे डिपार्टमेंट जितना भी रेल चलता था वो कोयले से ही चलता था। आपको पता होगा सबसे पहले भाप का इंजन बनाया गया, भाप की वजह से ट्रेन चला करती, कोयला चलाया करता।
मतलब इतना एनर्जी वाला साइंस है ये। तो आज कोयला और इसमें समझा तो वो जो कोयला जो है ना वो धीरे धीरे जाके गर्मी मतलब ठंडा होता है, तो पेट में वैसी गर्मी रहती है। वैसे अभी भी पृथ्वी पूरी तरह से ठंडी नहीं होती है। पृथ्वी के इनर कोर इतना ठंडा है जो माइनस से माइनस डिग्री के अंदर है, और आउटर कोर जो 6000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, वो गहराई पर है, वहां पर इसका टेम्परेचर 7200 डिग्री है। मतलब ठंडा और गर्म इन दोनों के सहयोग लेकर के पेट में पृथ्वी जो है रेगुलर घूम रही है। पृथ्वी अपनी जगह घूम रही है, दो जगह घूम रही है पृथ्वी, एक अपनी जगह घूम रही है और एक सूरज के चारों तरफ घूम रही है। जो अपनी जगह पृथ्वी घूमती है ना, तो वहां डे एंड नाइट होता है, दिन और रात होता है। और जो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है उसमें 365 दिन में एक साल होता है। और अगर एक बुलेट ट्रेन में आप बैठो या बाइक चलाओ 70 80 90 100 की स्पीड में, तो आपकी बॉडी पूरी कंपन करती हिलती है, कितना वाइब्रेशन होता है, सोचने की बात है। ठीक है, तो अब आप समझें कि हम जो पृथ्वी घूम रही है इसका अप्रोक्स जो स्पीड है वो 1,10,000 किलोमीटर अप्रोक्स इसकी स्पीड है। और इतनी तेज से घूमने के बाद हमें महसूस भी नहीं होता कि पृथ्वी घूम रही है, अभी भी घूम रही है, और हमें पता भी नहीं चलता। ये एनर्जी साइंस है। और पृथ्वी जब घूमती है तो पृथ्वी के अंदर इनर कोर और आउटर कोर जब आपस में टकराते हैं, उसका घर्षण होता है, वहां से इलेक्ट्रोफील्ड क्रिएट होता है। और वो जो इलेक्ट्रोफील्ड क्रिएट होता है जब वो बाहर आता है, राइट, तो वो पृथ्वी के चारों तरफ फैलता है। और उसमें दो फोर्स क्रिएट होते हैं। एक बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स। और ये पृथ्वी के चारों तरफ रहता है, और इसे चारों तरफ जो रहता है इसकी जो डिस्टेंस होती है फ्रीक्वेंसी की, वो है 3200 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई का। पॉइंट को नोट करते जरा, 3200 किलोमीटर। अभी अभी कितने आंकड़े याद किए? 500 करोड़ साल, राइट। 6000 किलोमीटर गहराई पर, 7200 डिग्री, 1,10,000 किलोमीटर की स्पीड अप्रॉक्स पृथ्वी दो जगह घूमती है। उससे इलेक्ट्रोफील्ड क्रिएट होता है और 3200 किलोमीटर की हाइट तक होता है। उसके ऊपर आप जाते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिकली जीरो ग्रेविटी एरिया स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी पे ऊपर जाते जाते हैं वहां पर ऑक्सीजन का लेवल दबाव कम होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजों में चेंजेस परिवर्तन मिलेगा, राइट। तो इसको आप लोग समझे, 3200 किलोमीटर हाइट के बाद वहां पे ना जल है, ना फल है, ना आज है, ना कल है, ना ऑक्सीजन है, ना कुछ है, जीवन है, कुछ नहीं है। और वहां पर जब जाते हैं तो हमारा जो बॉडी है, इस बॉडी का जो वजन है ये 20% रह जाता है। कितना रह जाता है? ओनली 2%। तो ये दो क्रिएट होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो चीज जहां रखते वहीं मिलती है, और मैग्नेटिक फोर्स जो है हमारे शरीर में काम करती है, हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को चलाने में काम करती है। तो आप से समझ गया मेरी बात को? पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाओ। इन पॉइंटों को दिमाग में बिठाओगे तो किसी को समझाने में आपके ये ज्यादा काम आएगा। हमारा जो ये बायोमैग्नेट है ये माइनिंग करके निकाला जाता है पृथ्वी के अंदर में से। ये 600 से 800 फीट की गहराई से निकाला जाता है। इस पॉइंट को भी नोट लिख लो, कितना गहराई है? 600 से 800 फीट की गहराई से निकाला जाता है, राइट। और हमारा जो बायोमैग्नेट जो है ये नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में बनाया जाता है। मतलब इसको फिल्टर करके सर्च करके इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे बांधने का काम नैनो टेक्नोलॉजी से होता है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैनो? नैनो मतलब होता है, जो हमारे सागर सर समझाते उन्हीं की स्टाइल में समझाता हूँ। एक लेडीज जो चेहरे पे पाउडर लगाती है, उसको सुई के पॉइंट के ऊपर एक टुकड़ा लो, पाउडर का एक छोटा सा पॉइंट, उस पॉइंट के करोड़ों हिस्सा करो, उसका जो करोड़वा हिस्सा है ना उसको बोलते हैं। मतलब कितना पावरफुल होता होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये देखिए, ऑर्डिनरी मैग्नेट और रेयर अर्थ नियोडीमियम मैग्नेट, आप इसको ध्यान रखिए। रेयर अर्थ नियोडीमियम मेडिकल ग्रेड हाईली स्ट्रॉन्गेस्ट हाई इंटेंसिटी मेडिकल यूज बायोमैग्नेट है।
इसको मेडिकल यूज में इस्तेमाल किया जाता है, दवाइयों में। अब इसका एक और बड़ा इस्तेमाल होता है, और वो इस्तेमाल होता है आपकी जो एमआरआई की मशीन होती है। जब वो एमआरआई के लिए जाते हैं, उसमें पूरी बॉडी डालते हैं, तो वहाँ कोई मेटल नहीं आने देते हैं, तो उसके अंदर इसके अंदर इस्तेमाल होता है। लेकिन ये नॉर्मल 2 जगह ऐसी बता रहे हैं जो आप एग्जांपल में लोगों को बता सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूंगा दोस्तों, इसका जो मैग्नेट की पावर को है ना, वो गॉस पावर में नापा जाता है, और उसको नापने के लिए गॉस मीटर आता है। उस गॉस मीटर से आप इस एनर्जी का पता कर सकते हैं और उसका जानकारी निकाल सकते हैं कि मैग्नेट में कितना पावर है। ओके, ये भी समझ में आ गया। इसके अंदर जो आप देखेंगे, इस तरह की पूरी जालीदार मैग्नेट की जालीदार प्लेट तैयार की जाती है, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल के साथ में बांधी जाती है, और वो उसके अंदर यूज की जाती है स्पेस सूट के अंदर, राइट। और एक स्पेस सूट, इसका फिगर जो लिख लो, एक स्पेस सूट जिसकी कॉस्ट होती है $12 मिलियन। ये $12 मिलियन का डॉलर है। डॉलर का ये स्पेस सूट होता है, तकरीबन 1 करोड़ रुपए की चीजें होती है। अब बताओ, जो मैग्नेट इस स्पेस सूट में लगा है, वही मैग्नेट हमारी कंपनी प्रोडक्टों में यूज करती है। हमारे पास ऑर्डिनरी मैग्नेट नहीं, हम इसको रेगुलर मैग्नेट में इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो मुद्दे की बातें आ गई। अब हमारी बॉडी इससे डैमेज कैसे हुई है? हमारी बॉडी डैमेज हुई है क्योंकि हमने हमारी बॉडी को पृथ्वी से दूर कर लिया, पृथ्वी कनेक्टिविटी से दूर कर लिया है। तो हम लोग ने क्या किया, पृथ्वी से कनेक्टिविटी काट दिया, जूते पहन लिए, चप्पल पहन लिए, हमने बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, ऐसे वो एक के ऊपर एक माला बना के टांग के खड़ा कर दिया। वही सब लोहे से पॉसिबल हुआ है। चारों तरफ लोहा है, हमारे नीचे लोहा है, हमारे सर के ऊपर लोहा है, दाएं बाएं लोहा है। और ये जो लोहा है, ये लोहा मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक एनर्जी को प्रभावित करती है, मतलब कमजोर करती है, डाउन करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मैग्नेट ऊर्जा जितनी चाहिए वो हम नहीं पहुंचा पाते, राइट। तो ये पॉइंट को भी अच्छी तरह समझें। बाइक लोहे की, कार लोहे का, आजू बाजू लोहे का, शटर लोहे का, क्या नहीं है, लोहा हर जगह फैला पड़ा हुआ है, राइट। और बहुत जल्दी जल्दी इसी लोहे और इसी सब चीजों के संपर्क में दूर होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कमजोर हो गया है, वीक हो गया है। और यहाँ पर 99% पीपल्स हैव पुअर ब्लड सर्कुलेशन। आज की तारीख में आप चाहें तो सर्वे कर लीजिए, 30 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं, 30 इयर्स, आफ्टर 30 इयर्स, आप पता करेंगे मैक्सिमम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन है वो वीक होगा, पुअर होगा, धीमे चल रहा होगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन कम चलेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड सर्कुलेशन कम चलने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम है वो प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी डैमेज होने लगती है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी पाई जाती है, राइट। तो 99% कॉजेस ऑफ डिसीज, डिसऑर्डर, वायरस इन्फेक्शन, लो इम्यूनिटी एंड रेसिस्टेंस ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन लेवल, जिसे हम प्राण वायु कहते हैं। तो ये डेवलप करना बहुत जरूरी है, राइट। इन पॉइंटों को ध्यान रखें। 99% डिसीज की वजह जो होती है, 72,000 खून की नसें हमारे शरीर के अंदर है, हमारे अंदर ब्लड वेसल्स हैं जिनकी लंबाई 1 लाख किलोमीटर है। और यही ब्लड सर्कुलेशन जब होता है 72,000 ब्लड वेसल के अंदर, तब हमारे 78 ऑर्गन्स पार्ट हैं। अवर टोटल ब्लड वेसल्स लेंथ 1 लाख किलोमीटर लॉन्ग विद वेरी स्मॉल डायमीटर। कुछ तो बाल हमारे होते हैं ना, बाल, सर के जो बाल है, इससे भी पतली नसें होती हैं, राइट। देखिए हाथ के अंदर एक उन्होंने बताया, हमारी बॉडी के हर एक जगह पार्ट पर ये हमारे नसें फैली हुई हैं, और इसी नसों के माध्यम से हमारे सारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, ऑक्सीजन पहुंचता है। इन पॉइंटों को नोट करते जाए। हमारे शरीर के अंदर इतना आयरन है, देखिए हमारा शरीर में ब्लड है,
ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है और उसके अंदर आयरन नाम का कंपोनेंट है। तीनों पॉइंट को लिखो, फटाफट लिखो। देखो पहले एक चीज और समझो, ब्लड हमारे शरीर में है तो दो प्रकार का ब्लड होता है। एक होता है रेड ब्लड सेल्स आरबीसी और एक होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। नोट करते जाओ, इस चीजों को लिखते जाओ, क्योंकि हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोडक्ट में अगर प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज नहीं होगा, उसकी इंटरनल नॉलेज नहीं होगी, तो फिर क्या करेंगे हम, उसे लोगों को समझाने में अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। और देखो दोस्तों, जब आप बैठते हैं किसी के सामने आंकड़ों को बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, तो लोगों को लगता है यार बाबा इसको तो बहुत नॉलेज है। बिल्कुल ये नॉलेज की ही बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही नॉलेज पे चल रहा है। प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, राइट। तो अगेन माय डियर फ्रेंड, आयरन हमारी बॉडी में कितना है? हमारी बॉडी के अंदर इतना आयरन है, राइट, जिससे आप 3 कील तैयार कर सकते हैं। लोहे की खील, यस बिल्कुल, आयरन ऐसा खील तैयार कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। तो इतना आयरन हमारे शरीर के अंदर है, राइट। अब ये आयरन की भी बात आ गई, आयरन हमारी 3 कील इतनी ज्यादा है। अब मैं और बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, इसमें एक 37 ट्रिलियन सेल्स है। देखिए, एक होता है मिलियन, एक होता है बिलियन और एक होता है ट्रिलियन। ट्रिलियन, राइट। तो ये जो ट्रिलियन सेल्स है, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो आप समझिए हमारी बॉडी के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। लिख लो, पॉइंट बी नोटेड। और ये जो 37 टाइप के ट्रिलियन सेल्स हैं, इसमें 200 टाइप ऑफ सेल्स हैं। कितने प्रकार के सेल्स हैं? कितने सेल हैं? 37 ट्रिलियन। कितने प्रकार के सेल हैं? 200 टाइप के सेल्स हैं। 200 तरह के सेल्स हैं। अच्छा, चैट बॉक्स शांत हो गया है, खत्म हो गया। शांत का मतलब हमारे यहाँ एमपी इंदौर में बोलते हैं शांत मतलब मर जाना। तो बोले यार वो तो शांत हो गया मतलब मर गया, ऐसा है। तो ऐसा है कि चैट बॉक्स शांत हो गया है क्या अभी? कम ऑन मैन, ये पॉइंट टू बहुत महत्वपूर्ण है। पॉइंट टू पॉइंट आप इनको याद रखें, राइट, यस। 200 टाइप के सेल्स है। हमारे सेल्सों की भी लाइफ होती है, हमारे सेल्स की लाइफ होती है। हमारे कुछ सेल्स जो हैं, ये आपको ये तो पता होगा कि सेल्स हर एक सेकंड, मिली सेकंड के अंदर 1 से 2, 4, 8, 16, 32 होते हैं। मतलब सबसे बड़ी नेटवर्किंग तो हमारी सेल्स कर रहे हैं। देखो, 1 सेल से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हुए, 16 हुए, 32 हुए। बढ़ते नहीं बढ़ते? बढ़ते नहीं बढ़ते? मतलब क्या हो रहा है? नेटवर्किंग हो रहा है, 1 से 2, 4, 8 है। तो जब ये सेल्स बढ़ते हैं तो इन सेलों की लाइफ होती है। हमारे सेल्स की लाइफ 1 मिली सेकंड से लेकर के 18 महीने तक होती है। हर एक सेल्स की अलग अलग लाइफ है। कोई सेल्स जल्दी मर जाता है, कोई सेल्स दिन में मरता है, कोई सेल्स महीने में मरता है, कोई सेल्स 18 महीने में मरता है। तो जब ये सेल्स मरते हैं तो उतने सेल, जितने वो सेल्स हैं वो डबल हो जाते हैं। तो पुराने सेल्स मर जाते हैं और नए वाले जिंदा रहते हैं। तो नए सेल्स और नए सेल्स पैदा होते हैं, तो वो जिंदा रहते हैं, पुराने सेल्स मरते जाते हैं। मतलब नया पैदा होता है, पुराना मरता जाता है, नया पैदा होता है, पुराना मरता जाता है, नया। अब जैसे क्या होता है, एक सेल ने 2 सेल पैदा किए और खुद मर गया। अभी 2 सेल्स है, 2 सेल्स फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 मर जाएंगे, 4 पैदा। एक क्रिया प्रतिक्रिया लगातार हमारे शरीर के अंदर चल रही है, इसे ही हम एनर्जी कहते हैं। अच्छा, पॉइंट की बात है, आप पानी मुंह से पीते हैं, देखो समझाने की बात है और समझाना पड़ेगा आपको। और इसमें एक मुद्दे की चीज आएगी कि आप सामने में बताएं, देखिए हम खाना मुंह से खाते हैं, हम ऑक्सीजन को नाक और मुंह से लेते हैं, पानी को हम मुंह से पीते हैं, सूरज की किरणों को हम डायरेक्ट लेते हैं, पृथ्वी तत्व को हम कहां से लेते हैं? हाँ यार, ये बात भी तो मुद्दे की है। तो इसमें आप सामने लोग बता सकते हैं कि हमारी बॉडी, पूरी बॉडी पृथ्वी के इस मैग्नेटिक एनर्जी को अपनी तरफ खींचती है, जस्ट लाइक स्पंज। स्पंज को पानी में डालो ना, तो स्पंज क्या करता है, पानी को अपनी तरफ सोख लेता है। ये स्पंज की क्वालिटी है। तो वैसे ही हमारा शरीर के अंदर, पूरे शरीर में 50 लाख से भी ज्यादा छोटे छोटे पोर्स हैं। और ये जो पोर्स है, जो छोटे छोटे पोर्स हैं, ये छोटे छोटे पोर्स क्या करते हैं, आजू बाजू हमारे वातावरण में जो मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी होती है, जो कम भी है लेकिन है तो सही ना, तो उसको क्या करता है, ये अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है, खींचता है। और इसमें सबसे बड़ा सोर्स तो हमारी नाभि है।
नाभि, टुंडी, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते होंगे, तो ये नाभि से भी अंदर ऑक्सीजन जाता है। आप देखेंगे नाभि जब कपड़े पहनते हैं तो नाभि को कभी भी आप ऐसे करके साफ करेंगे अंदर से, तो देखेंगे उसमें से कुछ ना कुछ छोटे-छोटे रेसे, रुएं निकल आते हैं। ये अंदर पेट में जा नहीं पाते तो वहां इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। स्पंज की तरह हमारा बॉडी पूरे शरीर से ऑक्सीजन लेता है। अब इसे समझाएं। अब हमने जूते चप्पल पहन लिए, देखो वहां भी समस्या होती है। हमने शरीर के ऊपर कपड़े पहन लिए, उद्धत को कपड़े की जरूरत नहीं है, हमारे शरीर को कपड़े की जरूरत नहीं है, मत पहनिए कपड़े। कहाँ पुराने आदि अनादि काल में जब हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो बिना कपड़ों की तो रहते थे। हाँ बिल्कुल। तो इस चीज को देखिए, मिस्टर अनर सिंह राजपूत और जो भी लोग यहाँ पर मोबाइल की डिमांड कर रहे हैं, इस तरह से बातें कर रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। ये एजुकेशन की क्लास चल रही है, यहाँ बदतमीजी की क्लास मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सबको पता है ये सब क्राइम है। आप लोगों का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक आप है और एक मैं हूँ। मुझसे क्या चाहिए, मुझे आप उसमें दीजिए। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति किसी को भी चैट करके गलत तरीके से अपना मोबाइल नंबर डालना, मेल आईडी नंबर डालना प्लीज ना करें। आप एक समझदार इंसान हैं, तो इसको आप अच्छी तरह ध्यान रखें। मेरा आपसे निवेदन है, मेरी बात कड़वी लग सकती है आपको और लगनी भी चाहिए। अगर गलती करते हैं, मैं मार नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। यहाँ तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। किसी के घर जाकर के आप अपनी वाली नहीं दिखा सकते। ये समय प्लेटफॉर्म जो है एजुकेशन का है, मॉर्निंग सेशन का है, तो प्लीज इन चीजों को हम हमेशा याद रखें। प्लीज प्लीज मर्यादा बनाए रखें। किसी के नंबर किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपको नंबरों की जरूरत है, बाजार में बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, 150 करोड़ नंबर हैं। सो नाउ अगेन वापस आते हैं। अब एक फिगर और लिखना है आपको। हमारे शरीर के अंदर 70% वाटर है, डिजोल्व ऑक्सीजन एंड आयरन के साथ, और पृथ्वी के ऊपर भी 70% जल है, पानी है। मतलब देखिए कितनी समानता है, दोनों में कितनी समानता है। राजकुमार घोष, मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा, मत स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं समझ रहा हूँ। एक और बात बताऊंगा, जो हमारा पेट होता है ना, पेट के अंदर एक जठर अग्नि करके जगह होती है। क्या होता है, जठर अग्नि होता है। वो जठर अग्नि बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ गैस वैस से ज्यादा हीट होती है उसके अंदर। आप कुछ भी खा लेते हैं, पचा देती है उसे, वो इतना हीट होता है। हमारा सारा खाना हम जाते हैं तो उस हीट में जाता है, वहां जाकर के वो पचता है, अलग अलग उसकी चीजें निकलती है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब अलग अलग कर देता है। हमारी बॉडी का मैकेनिज्म बहुत तगड़ा है दोस्त, तो बहुत तगड़ा है। और तो पृथ्वी के पेट के अंदर भी आपका गोला है। अब देखिए, समझिए एक चीज, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को समझते हुए हम आगे अंजाम दे सकते हैं। पृथ्वी पर भी ये 5 चीजें मिलेगी आपको, जल, अग्नि, आकाश, वायु, सब चीजें। तो इनको देखते रहें, इन सब चीजों का उत्पत्ति कैसे होता है। हमारा हार्ट का कनेक्शन डायरेक्ट पृथ्वी से होता है, पृथ्वी का डायरेक्ट कनेक्शन हार्ट से, हार्ट का कनेक्शन ब्रेन से, और ब्रेन का कनेक्शन बॉडी से। ये है प्योर साइंटिफिक सीक्वेंस, जिसमें आप एक के बाद एक चीजें जुड़ती है। अब कंप्लीट बॉडी ब्लड सेल्स रन एक्टिवेट ऑन ओनली अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। our blood cells continuously generate electromagnetic frequency. पॉइंट को नोट करो, electromagnetic frequency and earth continuously generate magnetic frequency. आप समझ गए होंगे। इन चीजों को दोनों को नोट कर लें, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से हमारी काम करती है, राइट। और हमारी बॉडी भी नॉर्थ पोल साउथ पोल को पुल एंड पुश मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट करती है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के हिसाब से चलता है। हार्ट और टिल्लू पंप आर सेम, ये एग्जांपल भी दे सकते हैं। लोग बता सकते हैं, बिल्कुल समझाइए कि टिल्लू पंप चलाने के लिए, पानी की मोटर चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। अब आप ये बताइए कि आपको हार्ट चलाने के लिए आप कौन सा करंट देते हैं, नहीं देते ना। तो बताइए कि पृथ्वी की जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसका डायरेक्ट कनेक्शन ऐसे होता है, और ये 1 मिनट में है। आपको किसी ने लिंक भेजा है
क्या यार, आज इस चैट में कुछ बाहरी तत्व आ गए क्या? किसने लिंक भेजा है? देखिए प्लीज मत करो, इन सब चीजों में कोई दम नहीं है, राइट? अगर मुझे ये चीजें ज्यादा उसमें लगेगी तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा आता है, मेरे बैकएंड में यहाँ पर इंद्रवर्धन जी हैं और मैडम यहाँ पर है, पिंकी मैडम है। अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति लग रहा है जो मेल आईडी डाल के रखा हुआ है, इस प्रकार की कोई गलत गतिविधि करता है ना, टोटल इमीडिएट रिमूव कर दो, कोई भी हो, प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो। सिस्टम के बारे नो एक्सक्यूज, ठीक है? तो प्लीज उसको डिस्टर्ब ना करें। आप लोगों की छोटी छोटी चैट को मेरे आंखों के सामने होती है, मैं फ्लैश पढ़ भी रहा होता हूँ। एक साथ में 4 काम कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ और आपको जो समझाना वो समझा भी रहा हूँ, राइट? और मेरी नजर भी आपके सामने काम कर रही है, तो प्लीज इस चीज को इग्नोर करें। तो दोस्तों क्या होता है, जब ये पंप चलता है, ये क्या चलता है? इलेक्ट्रिसिटी चलता है। और हमारा जो हार्ट है ये मैग्नेटिक एनर्जी से चलता है, पृथ्वी की तरफ से चलता है। और 1 मिनट के अंदर, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, 1 मिनट के अंदर हमारा जो हार्ट है 70 टाइम्स, 70 बार, 70 बार वो धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 70 बार धड़कता है। और जब एक बार धड़कता है तो उसके अंदर जो ब्लड है वो, देखिए अब जब हार्ट एक साथ फेंकेगा, बार बार एक ही तरफ फेंकेगा तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन एक जैसा चलेगा, एक ही जैसा। ऐसा नहीं है कि कभी क्लॉकवाइज चलेगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, एक ही साइड चलेगा और लगातार चलेगा। जब आपके शरीर के अंदर जो हार्ट है, हार्ट के अंदर भी आप देखेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। और इसमें चार इसके अंदर वॉल्व्स होते हैं, 4 तरह से आपका ये ब्लड को फेंकता है। 4 छेद होते हैं, 2 छेदों से जो है वो ब्लड को, ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड के अंदर मिक्स करके पूरे शरीर में भेज देता है। और 2 छेदों से, राइट, जो ब्लड हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस फेंक देता है। तो इस प्रकार से ये पूरा साइकिल लगातार चलता रहता है और हमारा जो ब्लड है रेगुलर काम कर रहा है जब से हमारा निर्माण का काम शुरू हुआ, तब से अभी तक, और जब तक हम रहेंगे तब तक। जो हमारा हार्ट पंपिंग करता है, राइट, उसमें आप समझ लीजिए उसके अंदर ब्लड आता है, ऊपर उसके अंदर खून उसमें एंट्री करता है, और जब ब्लड उसके अंदर आता है तो 70 से 80 ml ब्लड एक बार में इकट्ठा होता है। और 1 सेकंड के अंदर जब वो फेंकता है, ये 4 चैम्बर होते हैं, तो वो जब इसको फेंकता है, पकड़ता है और उसको फेंकेगा, तो जैसे वो फेंकता है तो ऑटोमेटिकली वापस से वो खाली हो जाता है। फेंक दिया मतलब खाली, फिर से वापस इकट्ठा नया ब्लड आएगा उसके अंदर। 70 ml ब्लड आपके शरीर में आता है, तो ये हाई फंक्शन कर रहा है, अच्छी तरह चल रहा है। जैसे ही जब 55 से 70 के बीच में हो जाता है तो ये नॉर्मल फंक्शन पे आ जाता है, राइट। और जब 40 से 55 के बीच में आ जाता है आपका ब्लड का फ्लो, तभी समझ लीजिए ये ब्लड आपके लिए लो फंक्शन करता है। ऐसी जगह पर इससे नीचे अगर जाते हैं तो ये आपको हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह यही बनता है। आपको हार्ट अटैक इन्हीं सब चीजों से आता है। इसका एक एग्जांपल प्रैक्टिकल और बताना चाहूंगा। अगर मान लीजिए पानी की मोटर है, पानी का पंप है, अगर उसके अंदर अगर करंट जा रहा है और वो चल रही है लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है, तो क्या होता है? मोटर फूक जाती है। उसी प्रकार से हमारे अगर हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंट रेगुलर नहीं मिलेगा, तो हमारा ब्लड भी, हमारा हार्ट भी हार्ट अटैक में बदल जाता है। अब कई लोग कहेंगे नहीं नहीं, हार्ट अटैक से पुराने लोगों को आता होगा। नहीं दोस्तों, अभी खान पान रहन सहन इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि दोस्तों अब तो 10 15 साल 20 साल 22 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये, तब तक तो हमें तो पता भी नहीं चलता था हार्ट नाम की कोई चीज है, नॉलेज ही नहीं था। तो दोस्तों ये बहुत सीरियस चीज है, इसको अच्छी तरह समझें, बहुत महत्वपूर्ण है। चलो ये पॉइंट भी नोट कर लो। एवरी 100 ml ब्लड मस्ट रिक्वायर 20 ml ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी। प्राण वायु मतलब हर एक 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन की दरकार रहती है, जरूरत रहती है। अगर आपके शरीर के अंदर 20 ml से कम ब्लड होता है, प्राण वायु होती है, तो आपके लिए ये बहुत खतरनाक है। इसलिए अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बराबर बनाए रखना बहुत जरूरी है।
चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात में आप ये सब जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ये आप अपने पास रखें। ये स्क्रीनशॉट लेके किसी को भेजें ना, क्योंकि उसे समझ में नहीं आएगा। समझाने के लिए जैसे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी पड़ेगी। हमारा जो शरीर के अंदर जो 78 ऑर्गन्स पार्ट हैं, हर एक ऑर्गन्स पार्ट की हमेशा हर पल ब्लड जनरेटेड ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन कौन सा चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए जो ब्लड के द्वारा जनरेट किया हुआ हमारे शरीर के अंदर आता है। ब्लड के साथ में जो ब्लड मिलता है, ब्लड जनरेटेड ऑक्सीजन। और ब्रेन है हमारा, ब्रेन के अंदर 750 ml ब्लड आपको चाहिए, ब्लड जनरेटेड ऑक्सीजन चाहिए हर मिनट। लीवर हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो लीवर को 1500 ml ब्लड जनरेटेड ऑक्सीजन चाहिए। और जो हमारी किडनी है, इसको 1200 ml ब्लड जनरेटेड ऑक्सीजन चाहिए। और लंग्स को 300 ml ब्लड चाहिए। लंग्स, हमारे जो लंग्स है, अच्छा लंग्स के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। हमारे जो लंग्स हैं ये दो होते हैं, और ये दोनों लंग्स के अंदर जो चैम्बर्स हैं, इसके अंदर जो जगह है वो 600 ml, हमारे अंदर 600 ml ऑक्सीजन इसके अंदर जा सकता है। 600 दोनों साइड, दोनों चैम्बर के अंदर। और ये जो ऑक्सीजन जाता है हमारे शरीर के अंदर, हमारा जो लंग्स है, हम जिंदगी भर इनका भी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते। मात्र 30% ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं पूरी लाइफ में। उसकी वजह मालूम क्यों है? राइट, उसकी वजह है कि हमारे जो लंग्स हैं, हम पूरी तरह ऑक्सीजन लेते ही नहीं है। अब तो ये क्या हो गया है, ये ऑटोमेटिकली ले रहा है। समझ रहे ना? आपका शरीर अपनी जरूरत के लिए जितना चाहिए उतना ले रहा है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं जा रहा है, क्योंकि आसपास का वातावरण दूषित हो गया, चीजें खराब हो गई। तो आपका शरीर के अंदर जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन लेना क्या चाहिए? समझे आप? ये ऑक्सीजन हमें हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी सांसें हो रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर के अंदर पहुंच नहीं पाता है, और उसी की वजह से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज से अगर आप चाहें तो आप अपनी सांसों के द्वारा भी अपने आप को ठीक रख सकते हैं। अपनी सांसों की दर भी ठीक रख सकते हैं। तो ये जो पूरा शरीर का सिस्टम काम कर रहा है, इसको आप और डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी बातें इसके अंदर है। देखो, मैंने सेल्स के बारे में बात किया था, और आपको दो प्रकार के सेल्स होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल्स जो और रेड ब्लड सेल्स, इसमें थोड़ा बीच में देखो, नॉलेज कोई चीज ऐसी आ जाती है ना, सामने हट जाती है, तो महत्वपूर्ण चीज रह गई, मैं उसको पूरा कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। तो हमारे जो एक बूंद खून होता है ना, एक बूंद खून गिरा, तो एक बूंद खून के अंदर 2 लाख सेल्स होते हैं, 2 लाख सेल्स, और 10,000 डब्ल्यूबीसी होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स ओनली 10,000। आप समझिएगा, ये पॉइंट आंकड़े लिखते रहो, और मैं प्रूफ कर सकता हूँ इन सब चीजों को। ये सब साइंटिफिक आंकड़े हैं, मैंने बहुत स्टडी किया इन चीजों के बारे में। अल्टरनेट नेचुरल थेरेपी में पढ़ाई किया, उसमें इतनी डिटेल में नहीं थी बातें, लेकिन उसके बाद जब मेरे को इन सब चीजों के साथ काम करने का मौका मिला, तो मैंने बहुत सारा इसका अध्ययन चालू किया। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपको सेल्स बता दिया गया कितना क्या है, आपके ब्लड के अंदर कितने आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं, और ये डब्ल्यूबीसी सेल्स आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, ये आपके अंदर शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर कोई भी नेगेटिव चीज आपके शरीर में जाती है, राइट, तो उसको वो क्या करता है, वो व्हाइट ब्लड सेल्स उससे आगे लड़ते हैं और उनको मार के खत्म कर देते हैं। खत्म। ये हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है, राइट। और हमारा जो ब्लड है, ब्लड के पॉइंट लिख लो, हमारे अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है, उसके अंदर आयरन नाम का कंपोनेंट है। ये तीनों पॉइंट भी लिख लें। देखो, जब बोलने में आप जब टेक्निकल भाषा बोलेंगे और फैक्ट फिगर बोलेंगे, तो मैं कह रहा हूं आपका जो बात होगा उसका वजन बढ़ जाएगा, राइट। तो इन चीजों को नोट करते जाइए, मैं इनको नोट करवाता जा रहा हूँ।
हमारे शरीर के अंदर 78 ऑर्गन्स पार्ट है, ये भी आप समझ चुके होंगे। और हाँ, सुबह सुबह गर्म पानी जरूर पीजिए, बिल्कुल मत शर्माइए, और तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी पिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो 78 ऑर्गन्स पार्ट है। अच्छा, इसमें इस पॉइंट पर भी आप, अगली स्लाइड आ रहा हूँ, इस पे लेके आऊंगा। बॉडी वेट वाइज ब्लड क्वांटिटी इन ह्यूमन बॉडी एवरेज अप्रोक्स 20% ब्लड इन ह्यूमन बॉडी एज पर बॉडी वेट। हमारे शरीर का जो बॉडी वेट है, मतलब मैं 100 किलो का हूँ, तो मेरे शरीर के अंदर 20 किलो, समझ गए, ब्लड होगा, राइट। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह समझें। अगेन, ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर में कितना होना चाहिए? 93% के ऊपर हमारे अंदर ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। जब 93 से नीचे ऑक्सीजन लेवल जाता है, फिर आपके लिए खतरे की घंटी आ जाती है। साथ ही साथ में 104 डिग्री के ऊपर भी अगर आपका टेम्परेचर जाता है, तो भी आपके लिए ये बहुत बुरी खबर होती है। तो प्लीज अपने बॉडी के जो मैकेनिज्म है, इसको टेम्परेचर ऐसे बनाए रखें। ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना आपके हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये स्लाइड हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद आयरन एंड ऑक्सीजन का कनेक्शन क्या है? ह्यूमन ब्लड वेसल्स एंड द रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन होता है, ये मैंने बताया था। रेड ब्लड सेल्स के अंदर वो मिक्स होता है, और उसी के अंदर आयरन होता है और ऑक्सीजन होते हैं। देखो किस प्रकार से ये शरीर के अंदर हमारा जो ऑक्सीजन का प्रवाह होता है वो बनता है, इसको देखते आइए। हमारे शरीर के अंदर एकदम गोल गोल, जैसे अपन क्या करते हैं, वो ट्यूब होता है ना। अच्छा, ये इससे जल्दी समझेंगे। जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में जो कॉर्नफ्लेक्स अपन खाते हैं, उसके जो पॉइंट होते हैं उस प्रकार का छोटा छोटा होता है, ये चोको वाला। तो उस प्रकार से ये पूरे पूरे पीसेज होते हैं, और ये हमारे खून के अंदर बहते रहते हैं, घूमते रहते हैं, राइट। तो ये तीनों चीजों का मिलान हमारे शरीर में ऐसा होता है। तो आगे बढ़े। हाउ रेड ब्लड सेल्स मोर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से लेते हैं, किस प्रकार से छोड़ते हैं, इसका भी एक पूरा थ्योरी और कार्बन की इसमें पूरी मतलब पूरा क्या बोलते हैं इसकी सीक्वेंस में तैयार किया गया है। इसकी आप लोग क्या बोलेंगे इसको, फॉर्मूला, राइट। CO2 प्लस H2O HCO3 प्लस H प्लस, ये आपकी इसके अंदर कैलकुलेशन केट होती है। आप लोग इसको स्लाइड कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे ना, और किसी बड़े पढ़े लिखे के सामने भी बैठ जाएंगे तो उसको बताएंगे, राइट। कार्बोनिक है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपने उसको बता दिया तो कहेगा यार ये बाबा ये पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट है। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप उसको बिल्कुल सामने प्रस्तुत करें, आराम से रखें, तरीके से रखें। अच्छा, ये भी बताएं, 90-100 साल पहले, तकरीबन 100 साल पहले लोग जो है ना, इसी प्रकार के मकान थे। हिंदुस्तान में लोहा ही नहीं था तो लोहे का जंगल ही नहीं था। ये तो अभी कुछ साल पहले ही सारी चीजें शुरुआत हुई है। तो 9 से 100 साल पहले हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ 0 रेडिएशन पॉल्यूशन था, और किसी प्रकार से लोहा वगैरह नहीं था। हम नेचुरल फूड खाते थे, हार्ड वर्क करते थे, पैदल चला करते थे। आज तो हमें 2-10-15 किलोमीटर भी जाना पड़ता है, तो हम फटाक से गाड़ी निकलते हैं, पहुंच जाते हैं। तो इन चीजों को समझें, राइट। तो लाइफ स्टाइल पूरी तरह बदल चुकी है। पहले हम पानी पीते थे, बिल्कुल नेचुरल पानी पीते थे। बाजार मतलब जो कुदरत पानी देता था उसको लोग भरते थे। और पहले मालूम एक चीज बहुत अच्छी होती थी, लोग बारिश का पानी अपने घर पे इकट्ठा करके रखते थे। बारिश का पानी हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ा एक आयुर्वेद दवाई की तरह काम करता है, और कई लोग तो उसको इतना इकट्ठा करके साल भर पीते थे। टाइम टाइम पे जरूरत के हिसाब से बीमार पड़ने पर उस पानी को दिया देते थे, लोगों को उसका बहुत अच्छा फायदा मिलता था। या फिर वो कुएं से आता था, कुएं से पानी निकाल के पीते थे, छान लेते थे और पी लेते थे, दैट्स ऑल डायरेक्ट। अब वहां ना तो ये गोली थी, ना वो गोली थी, ना ये ना वो। और फिर बाद में चीजें आई कि इसको उबाल के और शुद्ध किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है, आप भी कर सकते हैं। पानी को इसलिए उबाल करके पियो तो उसके अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो सब मर जाते हैं, राइट। तो इसको आप लोग समझें। ओल्ड नेचुरल लाइफ स्टाइल गेट 5 एलिमेंट्स, 100% प्योर नेचुरल, प्योर मिनरल, वेल वाटर, ऑर्गेनिक,
न्यूट्रिशंस, फूड, प्योर ऑक्सीजन, मॉर्निंग सनराइज, अर्थ मैग्नेटिक पावर। देखो वहां पे पुराने टाइम पे एक चीज और अच्छी होती थी, जब हम सोते थे रात को सोना ही पड़ता था। पूछो क्यों? लाइट नहीं है। भाई 100 साल पहले, 150 साल पहले लाइट का इतना बड़ा जंजाल कहाँ था? अरे आज तो हिंदुस्तान में आज भी कई जगह ऐसी है, छोटी मोटी जगह आज भी मिल जाएगी ढूंढने पर, जहां पर ठीक है ना, तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर आज भी लाइट नहीं है। ऐसे भी कुछ गांव अभी भी हैं इस धरती पर। तो वो लोग क्या होता है, जैसे सूरज डूबा रात हो गई, सूरज आया दिन सुबह हो गया। तो सूरज जब डूबता है तो उसके बाद ये लोग थोड़ा बहुत और रहते हैं, दिया बत्ती में रहते थे और सो जाते थे। और सो जाते थे जब बॉडी को आपने 8 बजे सुला दिया, स्लीपिंग मोड पे डाल दिया, तो बॉडी को 8 घंटे ही स्लीपिंग चाहिए। तो 8 बजे सोएंगे अगर रात को, तो 12 बजे तक 4 घंटे हो गए और सुबह 4 बजे तक और 4 घंटे हो गए, मतलब 8 घंटे हो गए। तो ये 8 घंटे हमारी बॉडी क्या करती है, अपनी सेल बिल्डिंग का काम कर दिया। और सुबह 4 बजे के बाद में ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू हो जाता है। और सूरज की जो इंफ्रारेज है वो सुबह सुबह की जो निकलती है वो हमारे काम की होती है। इसको आप लोग ध्यान से समझें और वो हमारे शरीर के लिए। अब बॉडी को 8 घंटे चाहिए, उससे ज्यादा आप प्रेशर दोगे तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी चीज का लेवल है वो भर दिया तो क्या होगा, बाद में फैलेगा। मतलब आपको जागना तय है, जगना ही पड़ेगा। और हाँ, पुराने टाइम पे जगाने के लिए एक मुर्गा नाम की चीज होती थी, अभी भी होती है। और हाँ, गांव में अभी भी मुर्गा सुबह सुबह आप देखिएगा 4:30 बजे 5 बजे जैसी सूरज की किरणें आने लगती हैं और वो बाग देना शुरू करता है। ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ, अभी कुछ दिन पहले पिछले महीने ही मैं पूना में था। और पूना में अब एकदम आजू बाजू कुछ नहीं, सिर्फ कुछ गांव के कुछ झोपड़े बने थे और पहाड़ थे, राइट। तो वो जो बाहर पॉइंट थे, हम वहां सोते थे ना, तो सुबह मॉर्निंग में 4:45 बजे के आसपास मुर्गों की बाग आती थी। और इतनी तेज बाग, मतलब कितनी दूर रहता था, कितनी दूर रहता था, वो दूर था गांव, वहां से आवाज इतनी स्पष्ट सुनाई देती थी। लगता था यार बाबा, एक छोटा सा मुर्गा, उसकी जो आवाज में इतना दम है। कुदरत है यार, कुछ भी कहेंगे, कुदरत है। तो उसको भी आप लोग समझ सकते हैं, ये मैकेनिज्म काम करता है। अच्छा, today's food is highly chemicals, pesticide, fertilizer, स्लो पॉइजन में काम करती है, मिक्स करती है हमारे शरीर में। एंड यूज बाय फार्मर्स डेवलप मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स एंड कैंसर डिसीज। दोस्तों आज की तारीख में अभी मैं छिंदवाड़ा के अंदर था, छत्तीसगढ़ में था। तो वहां पर जब बहुत सारे किसान आए थे एक जगह पर, और वो जो किसान जब आए हुए थे ना, किसानों से बात हो रहा था। तो मैंने बोला कि साहब आप लोग क्या बिना फर्टिलाइजर, बिना इन सब की खेती कर सकते हैं? तो बोलते हैं साहब नहीं, इनको तो यूज करना ही पड़ेगा। मैंने क्यों करना पड़ेगा? बोले साहब पैदावार सिर्फ 30, 35, 40% ही रह जाती है। इसकी वजह से जो है, इसकी वजह से हम 100% ग्रोथ ले लेते हैं, तो हमें प्रॉफिट भी मिलता है, नहीं तो प्रॉफिट ही हमारा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों वो मजबूर है अपने बिजनेस और अपने कल्चर को लेकर के, और हम मजबूर हैं। तो हम ये कहेंगे कि आज की तारीख में जितना भी बाजार में फूड आ रहा है, सब जंक फूड तो बिल्कुल बंद कर दो। जंक फूड सप्ताह में 1 दिन करो, चलेगा, राइट। और तकरीबन 29 दिन जंक फूड किसी भी प्रकार से गलती से भी मत लो। वैसे कोई जरूरत नहीं है। जब हम पुराने टाइम में हमारे लोग थे, कभी भी किसी को जंक फूड नहीं था। ये कचौरी या समोसे बिल्कुल भी नहीं थे। और मैंने तो जीवन में कचौरी समोसे जितने खाए होंगे ना, उतने तो लोग रोटियां भी नहीं खाई होगी। इतना मैंने पेट को कचरा बनाया, ड्यू टू वन रीजन, मुझे उतना नॉलेज नहीं था, राइट। जो भी आया गटक, जो भी आया गटक, जो भी आया गटक, लेकिन गटक गटक करके हमारा पेट गया है भटक। अब उसके अंदर इतना सारा गंदगी इकट्ठा कर लिया हम लोगों ने, या मूजा सीमेंट से भी ज्यादा कड़क कड़क हमारी आंखों के आसपास मैल जमा हो जाता है, और इसको इतनी आसानी से हम लोग खोल नहीं पाते हैं। फिर हमारे पेटों की कब्जियत इकट्ठी होती है, और सबसे ज्यादा बीमारियों का घर अगर कहीं से उत्पन्न होता है तो इन पेटों से ही होता है। और वो जो फूड जो पचता नहीं है जल्दी, वो हमारे शरीर के अंदर जाकर के चिपक जाता है, वो सड़ता रहता है, सड़ता रहता है, सड़ता रहता है। उसके सड़ने से भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी और ऐसे हार्मफुल गैसेस बनती हैं जो हमारे शरीर को डैमेज करती हैं। तो